मुंबई की बरसात और फिल्म एक्ट्रेस की जज्बात और नीतीश कुमार की बात का कोई भरोसा नहीं है। 9 अगस्त 2022 के बाद जब हमारे साथ सरकार बनी, उसके बाद आप देखिए हिंदुस्तान का कोई ऐसा प्रदेश है जो नौकरी 70 दिनों में हमने दिया वो कोई दूसरा प्रदेश दिया हो। यही नीतीश कुमार कहने वाले हैं। जब हमारे साथ नहीं थे, बीजेपी के साथ थे, तो कि कोई अनर्गल बात कर रहा है, ऐसे ही बोल रहा है कहाँ से नौकरी देंगे, पैसा कहाँ से आएगा। हमारे साथ आए, नौकरी मिला ना, पैसा मिल रहा है ना। आप उनसे सवाल कीजिए कि जब आप ये कहते कि हमारे आदेश पर हुआ, हमारे सहमति से हुआ, तो 17 सालों में ये काम क्यों नहीं हुआ था जो 17 महीनों में हो गया। तो हमने जो अपने मैनिफेस्टो में कहा है वही तो हमने किया है। तो आप हमारे 2020 का मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, उसके बाद हमारे कार्यकाल को पढ़ लीजिए। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि जितना भी काम अभी जो दिखाया जा रहा है ना, ये सब मेरे वक्त का पास किया हुआ है। सिर्फ साइन और सिग्नेचर करके तेजस्वी जी क्रेडिट लूट रहे हैं। ये तो उनको चाहिए था कि अपने रीजन में करने के लिए। राष्ट्रीय जनता दल के नेता का छोड़ दीजिए, आप तेजस्वी जी, लालू जी की बात छोड़ दीजिए। एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से नहीं डरता है। आप इतना जान जाइए। जो करना है, हम आपको तो बोले, जिस तरीके से बिहार, झारखंड और चंडीगढ़ में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब बताइए झारखंड में क्या हो रहा है। हमारे पास बहुमत है, हम सरकार बनाना चाहते हैं, हमने अपना नेता चुन लिया है, लेकिन सरकार बनाने नहीं दी जा रही है। तो जब जिस बहाली का आप विरोध कर रहे हैं और कर रहे हैं संस्था हमारे के, इससे मूर्खता की बात क्या हो सकती है। और जो बिहार कर दिया पूरे देश में, जो रिकॉर्ड स्थापित हुआ है, वो आज तक हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में नहीं हुआ है। यही कारण है कि आज युवा के दिलों में घर कर बैठे हुए हैं तेजस्वी जी, और युवा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चाहते हैं। और 2025 में हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री बिहार के माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे। फिर से ही ना कि तेजस्वी जी फिर से चचा को ले आए साथ में। आप काहे चिंता कर रहे हैं? चचा आ भी जाएंगे। आप चिंता काहे कर रहे हैं? चचा गए 2024 में, हमने आपको कहा ना कि जनता दल यू रहेगा ही नहीं। रहेगा ही? एकदम नहीं। इतने कॉन्फिडेंस? एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोल रहे हैं 2024 तक जनता दल यू नहीं रहेगा। अरे बहुत कुछ करने वाले। अभी शहाबुद्दीन की पत्नी को राज्यसभा भेजने की बात हो रही है। बोल तो रहे हैं कि 2024 खत्म होते होते जनता दल यू खत्म। मुसलमानों को अपने ओर आकर्षित करने। आप भी तो मुसलमान हैं। आप सोचिए ना, आप कहाँ रहिएगा। बिहार में जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, कोल्ड वार शुरू हो गया। जी हाँ, इधर तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारा जो 17 महीना है वो नीतीश कुमार जी के 17 सालों पर भारी है, क्योंकि 17 महीनों में जिस तरीके से विकास हुआ है, खासकर रोजगार के क्षेत्र में, युवाओं को नौकरी देने के क्षेत्र में, जिसको लेकर तेजस्वी यादव लगातार इसे भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि जब काम किया है तो क्रेडिट तो लेना ही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जेम्स यादव जी हैं, राजद के प्रवक्ता हैं, युवा नेता हैं और भावी प्रत्याशी भी है। हो सकता है कि आने वाले चुनाव में ये विधायक के प्रत्याशी भी रहे। सर, सबसे पहले तो नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि नौकरी इतना आसान है, मिल जाएगा। 17 साल पहले बिहार के लोग नहीं जानते कि घर से लोग बाहर नहीं निकलते थे, और आपके नेता बोले कि 17 महीने में काफी विकास किया। देखिए, सबसे पहले तो एक पुराना कहावत है कि मुंबई की बरसात और फिल्म एक्ट्रेस की जज्बात और नीतीश कुमार की बात का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, मुंबई में कब पानी आ जाएगी देखते हैं ना। 12 मास लोग छाता लगा के घूमते हैं, खंडवों में बारिश। हाँ, और फिल्म एक्ट्रेस को देखिए, कभी रोएगा कभी हंसेगा। वैसे ही नीतीश कुमार की बात है। इन तीनों चीज़ का कभी कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको भी बता देते हैं, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, एक रिपोर्टर हैं। आप एक चीज़ बताइए, जब हमारी सरकार 19 अगस्त 2022 को बनी, गठबंधन की, महागठबंधन की सरकार बनी, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, उससे पहले कितने लोगों को नौकरी मिला था। 9 अगस्त 2022 के बाद जब हमारे साथ सरकार बनी, उसके बाद आप देखिए हिंदुस्तान का कोई ऐसा प्रदेश है जो नौकरी 70 दिनों में हमने दिया वो कोई दूसरा प्रदेश दिया हो।
तो अकेले तेजस्वी जी ने ही दिया, अरे मुख्यमंत्री की सहमति से ही तो सब कुछ हुआ। विभाग का मालिक कौन होता है? हाँ, विभाग का मालिक मंत्री होता है या नहीं होता है, जो हमको बता दीजिए। और जिस विभाग में हमने दिया वो विभाग हमारा था, शिक्षा और पर्यावरण वो हमारा विभाग था। उसके बाद आप कहते नहीं, यही नीतीश कुमार कहने वाले हैं जब हमारे साथ नहीं थे, बीजेपी के साथ थे, तो कि कोई अनर्गल बात कर रहा है, ऐसे ही बोल रहा है, कहाँ से नौकरी देंगे, पैसा कहाँ से आएगा। हमारे साथ आए, नौकरी मिला ना, पैसा मिल रहा है ना। आप उनसे सवाल कीजिए कि जब आप ये कहते कि हमारे आदेश पर हुआ, हमारे सहमति से हुआ, तो 17 सालों में ये काम क्यों नहीं हुआ था जो 17 महीनों में हो गया। तो बोल रहे हैं कि ऐसे ही हो जाता है। भाई आप मेरे मैनिफेस्टो को उठा के पढ़िए, 2020 के मैनिफेस्टो को। हमने कहा था नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा देंगे, हमने दिया। किसके मैनिफेस्टो में था? हमारे मैनिफेस्टो में था। हमने बोला था 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, हमारी सरकार नहीं बनी, लेकिन जब हमको मौका मिला हम सारे विभाग को टोटल 4.5 लाख नौकरी दे चुके हैं 17 महीनों में। हमको आंकड़ा पुराना था, वो आंकड़ा पुराना था, हम दे चुके हैं। ठीक है, हमने कहा था कि जातीय जनगणना कराना होगा, जातीय जनगणना हुआ और हमने आरक्षण का दायरा बढ़ाया। हमने आशा बहनों का मानदेय बढ़ाया, जो हमने कहा था। तो हमने जो अपने मैनिफेस्टो में कहा है वही तो हमने किया है। तो आप हमारे 2020 का मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, उसके बाद हमारे कार्यकाल को पढ़ लीजिए। क्रेडिट ले रहे, बीजेपी वाले बोल रहे कि झूठ मूठ का क्रेडिट ले रहे। बीजेपी को तो बोलना नहीं चाहिए। बिहार, चंडीगढ़ और झारखंड में अभी ये इन 1-2 सप्ताह में जो लोकतंत्र का हत्या किया गया है, आप देख रहे होंगे। झारखंड की स्थिति जाके देख लीजिए, बिहार की स्थिति आपने देखी, और चंडीगढ़ की स्थिति देखिए कि मेयर के चुनाव जीतने के लिए क्या हो रहा है। कैसे बैलेट पेपर को भोकस किया जा रहा है, उनके पदाधिकारी बैठ के सरकारी पदाधिकारियों का दुरुपयोग कैसे किया जा रहा है, वो आप देखिए। अंदर की तो रिपोर्ट ये भी है कि नीतीश जी को भी डर था कि कहीं हम भी अंदर में। देखिए, क्या था नहीं था उससे हमको मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आज भी जब वहाँ गए हैं तो आज भी पीछे इनको इस तरीके से फांदेगा। जदयू बर्बाद हो रहा है, बर्बाद हो जाएगी 2024 तक, क्योंकि गृह मंत्रालय उनको चाहिए। वो ये मुख्यमंत्री रखना चाहते हैं। पेच यहाँ मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, तो उनके नेता तो बोल रहे राज्यपाल बनेंगे। अरे टेंशन काहे के लिए चिंता कर रहे हैं, तो बन जाए ना, बन जाए। हो सकता है राष्ट्रपति भी बन जाए। ख्याली पुलाव पकाने में कोई राष्ट्रपति का चुनाव कितने दिनों, राष्ट्रपति का सर चुनाव कितने दिनों में होता है? कोई है जो 6 साल से पहले राष्ट्रपति को हटा दे? कोई है ऐसा कानून क्या? तो आप कैसे बोल रहे हैं राष्ट्रपति बन जाएंगे? अभी इनको इंतजार करना पड़ेगा। द्रौपदी मुर्मू को बने हुए कितना दिन, उतना दिन में तो ये बर्बाद हो जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि जितना भी काम अभी जो दिखाया जा रहा है ना, ये सब मेरे वक्त का पास किया हुआ है। सिर्फ साइन और सिग्नेचर करके तेजस्वी जी क्रेडिट लूट रहे हैं। ये तो उनको चाहिए था कि अपने रीजन में करने के लिए। हमने तो यही देखा कि 2000 जब हमारी सरकार बनी तो हमें भी सारे विभागों का विजिट करने में समय लगा। हमारा भी 2-4 महीना बर्बाद गया विजिट करने में, किस विभाग में क्या है नहीं है। अगर पास रहता तो हम उसी समय दे देते। उसके बाद हमको करना पड़ा, और आपको भी पता है कि कैसे निकला है, कब पास हुआ है, क्या हुआ, आपसे छुपा हुआ नहीं है। जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन के तुरंत बाद ही जो ईडी की जो रेड और ईडी का बुलाहटा, पहले लालू जी को फिर तेजस्वी जी को, तो नहीं लगता है कि आने वाले चुनाव पे मेंटली हरास हो गए? अरे मेंटली हरास कौन? राष्ट्रीय जनता दल के नेता का छोड़ दीजिए, आप तेजस्वी जी लालू जी की बात छोड़ दीजिए। एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से नहीं डरता है। आप इतना जान जाइए। जो करना है, हम आपको तो बोले, जिस तरीके से बिहार, झारखंड और चंडीगढ़ में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब बताइए झारखंड में क्या हो रहा है? हमारे पास बहुमत है, हम सरकार बनाना चाहते हैं, हमने अपना नेता चुन लिया है, लेकिन सरकार बनाने नहीं दी जा रही है।
तो ये सब जो हो रहा है, सरकारी संस्थाओं का, सरकारी पदाधिकारियों का दुरुपयोग हो रहा है, ये लोकतंत्र का हनन है। और ये पब्लिक जनता जान रही है, जो इन्हें 2014 में सबक सिखाएगी। 24 में, सॉरी, हाँ 24 में, 2025 में क्या लगता है कि जिस तरीके का एक जो युवाओं में जोश देखा जा रहा है, बिहार के युवाओं में खासकर, जो जॉब को लेकर, नौकरी, बीपीएससी टीचर बहाली, जो इतनी बड़ी वैकेंसीज और जो युवाओं को एक आसरा जगह था, तो लग रहा है कि 2025 में वो युवा जो आश्रित हैं वो तेजस्वी यादव को लाएंगे। आप देखिए, जब बीपीएससी से हमने शिक्षक की बहाली निकलवाई थी, जो आपने कहा कि बीजेपी कह रहे हैं हमारा अनुशंसा किया हुआ था, ये साइन करके क्रेडिट है, इस बहाली का विरोध किसने किया था? बीजेपी ने किया था कि नहीं किया था? तो जब जिस बहाली का आप विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं अनुशंसा हमारा, क्या इससे मूर्खता की बात क्या हो सकती है? और जो बिहार कर दिया पूरे देश में, जो रिकॉर्ड स्थापित हुआ है, वो आज तक हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में नहीं हुआ है। यही कारण है कि आज युवा के दिलों में घर कर बैठे हुए हैं तेजस्वी जी, और युवा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चाहते हैं। और 2025 में हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री बिहार के माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे। फिर से ही ना कि तेजस्वी जी फिर से चचा को ले आए साथ में। आप काहे चिंता कर रहे हैं? चचा आ भी जाएंगे। आप चिंता काहे कर रहे हैं? चचा गए, 2024 में हमने आपको कहा ना कि जनता दल यू रहेगा ही नहीं, रहेगा ही, एकदम नहीं, इतने कॉन्फिडेंस, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोल रहे हैं, 2024 तक जनता दल यू नहीं रहेगा। अरे बहुत कुछ करने वाले, अभी शहाबुद्दीन की पत्नी को राज्यसभा भेजने की बात हो रही है। बोल तो रहे हैं कि 2024 खत्म होते होते जनता दल यू खत्म, मुसलमानों को अपने ओर आकर्षित करने। आप भी तो मुसलमान हैं, आप सोचिए ना आप कहाँ रहिएगा? आपके साथ जो हो रहा है वो आप सोचिए कहाँ रहिएगा। और आप अपने कौम में जाके पूछिए कि क्या हो रहा है लोगों के साथ, तो पता चल जाएगा कि लाएंगे कि क्या करेंगे। बहरवा में बोर्डवा लगा हुआ, झुकेगा नहीं, पुष्पा वाला डायलॉग लालू जी और तेजस्वी जी। नहीं, पुष्पा वाला डायलॉग नहीं, रियलिटी में जो ये चाह रहे हैं कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के जरिए हम लालू यादव को झुका दें, तो लालू यादव झुकने वाला नहीं है। और लालू यादव अपने ईमान से डगमग नहीं होते हैं। लालू यादव सांप्रदायिक ताकतों से लड़ते हैं, लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। देखिए, हमारे साथ में जेम्स यादव हैं, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि 2025 में बिहार के युवा तैयार हैं तेजस्वी यादव को चुनने के लिए, यहाँ का सीएम घोषित करने के लिए सिर्फ चुनाव होने भर बाकी है। और बाकी कहा कि जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उन्हें जनता जवाब देगी, बिहार की जनता जवाब देगी। धन्यवाद।